नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये जो है छंद की श्रृंखला चल रही है। आज हम इस श्रृंखला में पढ़ने वाले हैं छंद। तो आज इस छंद में सबसे पहले पढ़ेंगे हम मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद में भी पहला छंद पढ़ने वाले हैं चौपाई छंद। तो चौपाई छंद को पढ़ते हैं। तो चौपाई छंद के बारे में जानेंगे कि चौपाई छंद क्या होता है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है। तो इन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं चौपाई छंद को। तो यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे चौपाई छंद। चौपाई छंद जो एक मात्रिक छंद है। तो अब जो चौपाई छंद जो मात्रिक छंद होता क्या है जान लीजिए कि ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं को गिना जाता है। तो जहां मात्राओं की गणना की जाए ऐसे छंद को हम मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा होता है वर्णक छंद। अब वर्णक छंद क्या होता है? जहां पे वर्णों की गिनती की जाती है, जहां वर्णों को गिना जाता है। तो वर्णों को गिना जाता है तो वहां पर वर्णक छंद हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो मात्रिक छंद होते हैं, यहाँ पे मात्राओं को गिना जाता है और मात्राओं के गिनने के कारण मात्रिक छंद कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं चौपाई छंद को। तो इसकी भाषा है, इसकी परिभाषा है, जान लेते हैं इसकी परिभाषा को। यह एक सममात्रिक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में दो गुरु होते हैं। तो ध्यान रखिए क्या है इसकी परिभाषा में कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में दो गुरु होते हैं। तो सममात्रिक छंद का तात्पर्य होता है ऐसा छंद कि जिसके प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं हैं। पहले चरण में भी 16 होंगी, दूसरे चरण में भी 16 होंगी, तीसरे चरण में भी 16 होंगी और चौथे चरण में भी 16 होंगी। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होने के कारण इसको हमने सममात्रिक छंद कहा है। समझ आया आपके में कि समान मात्राएं होने के कारण प्रत्येक छंद में समान मात्रा होती है, इसलिए इसे कहा गया है सममात्रिक छंद। और चरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में दो गुरु होंगे। तो ऐसे छंद को हम चौपाई छंद कहते हैं, जिसके जो है प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ऐसे छंद को हम चौपाई छंद के नाम से जानते हैं। अब इनके हम उदाहरणों के द्वारा हम और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण। तो इसका पहला उदाहरण है हमारा
तो ये जो है चौपाई छंद है, तो इसमें पहला छंद, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 चरण हैं। तो ये हमारा उदाहरण है बंदा गुरु पद पद्म परागा। तो इसे पढ़ेंगे बंदा गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भौरुज परिवारू। तो इस प्रकार से ये 4 चरण वाला छंद हो गया, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये चौपाई छंद है। तो पहली बात इसमें हमें गिनना है 16-16 मात्राएं हैं कि नहीं है। तो इसको हम काउंट करते हैं, तो देख लेते हैं इसे हम। तो देखिए 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 2 14 और 2 16। क्योंकि हमने बताया था बेसिक, जब हमने पढ़ा था इसके बारे में बेसिक बताया था, क्योंकि जो लघु वर्ण होता है, ह्रस्व वर्ण जो होता है उसकी 1 मात्रा गिनते हैं और दीर्घ वर्ण की 2 मात्रा गिनते हैं। यानी कि जो जिन पे छोटा छोटी और छोटा हुआ ऋण की जो मात्रा का जो विधान होता है उस पे हम 1 मात्रा गिनते हैं और 1 मात्रा को हम एक जैसे चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो दीर्घ वर्ण यानी जो ह्रस्व जो मात्राएं होती हैं उनको हम 2 मात्राएं गिनते हैं और 2 मात्राओं को हम कहते हैं गुरु, और गुरु को हम एस के समान चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में जब हमने बेसिक बताया था तो उसमें ये सारी बातें बताई थी हमने, वर्ण, यति, गति, लघु, ये हमने 8 भेद बताए थे। तो आप जाकर के जो है YouTube चैनल पर उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना YouTube चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब इनकी मात्राओं को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 12 2 14 2 16। तो पहले चरण में 16 हो गई, पहले चरण में 16 मात्राएं हो गई। इसके बाद हम अगला चरण गिनते हैं 1 2 3 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 2 14 और 2 16। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 16-16 मात्राएं देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर भी जो है 16-16 मात्राएं हो जाएंगी। तो पहले चरण में 16 हो गई, दूसरे चरण में 16 हो गई। अब इसके बाद तीसरे चरण को देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 2 9 1 10 11 तो 13 और 2 15। हाँ, 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 2 12 14 16। हाँ, तो यहाँ पर भी देखो 16 मात्राएं हो गई। 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो तीसरे चरण में भी 16 मात्राएं हो गई। इसके बाद हम अगला चरण देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 14 और 2 16। अब यहाँ पे ये रुज है ना, ये छोटों की मात्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बड़ों की मात्रा है, क्योंकि उच्चारण से पता चल जाता है। तो यहाँ पर भी 16-16 मात्राएं हो गई। तो इसके प्रत्येक चरण में भी 16-16 मात्राएं हैं और इसके प्रत्येक चरण में भी 16-16 मात्राएं हैं। और हमने बताया था कि अंत में 2 गुरु होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 गुरु यहाँ पर भी हैं और 2 गुरु यहाँ पर भी हैं, 2 गुरु यहाँ पर भी हैं और 2 गुरु यहाँ पर भी हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है चौपाई छंद हो गया, क्योंकि हाँ प्रत्येक क्षण में आपको 16-16 मात्राएं देखने को मिल रही हैं। अंत में प्रत्येक क्षण में दोनों 2-2 गुरु हैं, यहाँ पर भी 2 गुरु हैं, यहाँ पर भी 2 गुरु हैं, यहाँ पर भी 2 गुरु हैं और यहाँ पर भी 2 गुरु देखने को मिल रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये हमारा चौपाई छंद हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा चौपाई छंद हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, अगला उदाहरण उसे भी देख लेते हैं। तो ये बात क्लियर स्पष्ट हो जाएगी, ताकि कोई बात जो है
बिना समझे ना बचे। अगला उदाहरण देख लेते हैं हम इसको। तो अगला उदाहरण हमारा है तो ये अगला उदाहरण है हमारा पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो ये एग्जांपल है, आपने सुन रखा होगा कई बार जब आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो यहाँ पर ये अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हरसि सुधा समगिरा उचारी। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है चौपाई छंद का उदाहरण हो गया। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये चौपाई छंद का उदाहरण है? तो यह हमें यह देखना पड़ेगा कि यहाँ के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होना चाहिए। तो हम गिनते हैं इसको, देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, मंगल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 7 8 9 10 2 12 और 2 14। हाँ यहाँ पे गड़बड़ काम रही। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15। हाँ यहाँ पे अमंगल, क्योंकि ये उनकी मात्रा है तो 2 मात्रा हो जाएंगी। तो 2 2 4 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 और 2 16। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ के पहले चरण में भी 16 मात्रा हो गई, दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं हो गई, तीसरे चरण में भी देखते हैं। तो 1 2 3 2 5 1 6 2 8 1 9 1 10 11 12 2 14 और 2 16। 1 2 3 4 2 6 7 8 9 2 11 1 12 2 14 और 2 16। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं देखने को मिल रही हैं और ये 16-16 मात्राएं देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ कौन सा उदाहरण हो जाएगा? चौपाई छंद का उदाहरण हो जाएगा।
अब यहाँ पे दूसरी बात किया, प्रत्येक चरण के अंत में दो गुरु होते हैं। तो देखिए ये चरण का अंत है, ये हारी, यहाँ पे दो मात्राएं हैं, हारी, यहाँ पे भी दो मात्राएं हैं, रारी, यहाँ पे भी दो मात्राएं हैं, और चारी, यहाँ पर भी दो गुरु देखने को मिल रहे हैं। तो हारी में भी दो गुरु हैं, हारी में भी दो गुरु हैं, और रारी में भी दो गुरु देखने को मिल रहे हैं, और चारी में भी दो गुरु देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्षण में 16-16 मात्राएं होने के कारण और प्रत्येक क्षण के अंत में दो गुरु होने के कारण ये जो है चौपाई छंद का उदाहरण हो जाएगा। तो सामान्य सी परिभाषा है कि एक समात्र छंद है क्योंकि प्रत्येक क्षण में समान मात्राएं आ रही हैं। इसके प्रत्येक क्षण में 16-16 मात्राएं होती हैं, चरण के अंत में दो गुरु होते हैं। इस प्रकार से ऐसे स्थिति में चौपाई छंद की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये हमने इस वीडियो में हमने आपको जो चौपाई छंद के बारे में उसकी परिभाषा और जो है कुछ उदाहरण के द्वारा हमने आपको जो है स्पष्ट किया है चौपाई छंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।